अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ जी आपके लिए मज़ेदार सी फ़िश फ्राई की रेसिपी। बेसन के साथ है ये और बहुत ही मज़ेदार सी यम्मी सी रेसिपी है। मैंने इसे बेसन की कोटिंग के साथ भी फ्राई किया है, उसके बगैर भी। तो चलें जी बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार सी फ़िश फ्राई घर के मसालों के साथ, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। ओके जी। 2 किलो जी मैंने फ़िश ली है। अच्छे तरीके से उसे मैंने धो के नमक और सिरके के साथ तो ड्राई कर लिया है और इसकी अच्छे से वॉश करने की वीडियो जल्दी ही आएगी। और इसके साथ जो ड्राई स्पाइसेस है उसमें है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम अजवाइन, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून चाट का मसाला और हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम कसूरी मेथी, 5 टेबलस्पून बेसन, 1 टेबलस्पून इमली का रस और मैंने इसको फ्रीज़ किया हुआ है। 1 टेबलस्पून जो है सूखा धनिया और 1 टेबलस्पून ज़ीरा जो है वो दोनों को ड्राई रोस्ट कर लिया है मैंने और इनको क्रश कर लूँगी। अब जो मैंने धनिया और ज़ीरे का जो दादड़ करके उसको रखा है उसमें से 1 टेबलस्पून भर के तो मैं फ़िश में ऐड कर दूँगी और जो हाफ़ टी स्पून बचेगा वो मैं बेसन में शामिल कर दूँगी। बेसन के बाकी स्पाइसेस मैं बाद में दिखाऊँगी और बाकी सारे ड्राई स्पाइसेस भी मैंने फ़िश में डाल दिए हैं और साथ 3 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका शामिल करना है, वो भी डाल दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है मैं पहले दिखाना भूल गई थी, तो ये 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट है, वो भी मैं यहाँ पे फ़िश को लगा दूँगी और अच्छे से जो है फ़िश को मिक्स कर लेंगे। कोई भी कोना ऐसा ना रहे जहाँ पे मसाला वगैरह ना लगे। अच्छे से मैं फ़िश को कोट करूँगी। देखें जी, जो फ़िश है वो अच्छे तरीके से हमारा मसाला लग चुका है। मज़ेदार सी जो फ़िश है, अब मैं इसको रख दूँगी 3 घंटे के लिए फ्रिज में। आपने किसी ठंडी जगह पे रखनी है और बेसन बाकी मसाले भी बेसन में मैं बाद में शामिल करूँगी। 3 घंटे के बाद मैंने इसे फ्रिज में रख दिया। उसके बाद ये देखिए मैं अब बेसन में शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक और ये है जी वो इंग्रेडिएंट्स जिसमें जो आपकी फ़िश है बड़ी मज़े की बनेंगी। 1 टेबलस्पून भर के चावल का आटा और थोड़ा सा मैंने ज़र्दा रंग शामिल किया है कलर के लिए। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इस तरह और फिर मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है और जैसे ही एक अच्छी सी जो है टेक्सचर आ जाएगा तो हम उसे छोड़ देंगे। मैं देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स कर रही हूँ। 5 टेबलस्पून बेसन में मैंने 1 टेबलस्पून चावल का आटा शामिल किया है। इससे फ़िश बहुत ही मज़ेदार और कुरकुरी बनेगी। जब आप इसे फ्राई करेंगे तो वो बहुत मज़ेदार सी होगी और इसकी आउटिंग लेयर भी बहुत अच्छी आएगी। जो मैंने पानी लिया था 1 कप के करीब, उसमें से थोड़ा सा पानी अभी रहता है और जो है मेरा बेसन मैंने उसको घोल लिया है। देखिए इतना सा पानी बच भी गया है। अब जी इसको फ्राई करने के लिए जी 1 पैकेट मैंने ऑयल का डाल दिया है और मैं उसे देखूँगी जब तक ऑयल अच्छे तरीके से गर्म नहीं हो जाता। गर्म करने कैसे पता चलेगा, ये देखिए मैंने इसमें 2 बूंद जो है वो बेसन की डाली हैं और ये देखिए फटाफट से वो ऊपर आ गई हैं। जैसे ही बेसन ऊपर की तरफ आ जाएगा तो समझिए आपका जो बेसन है ऑयल वो रेडी है। अब मैं एक फ़िश का पीस लूँगी और इसे अच्छे तरीके से बेसन में कोट करूँगी और इसे मैं फ्राई करूँगी। पहले तो मेरा जो फ्लेम है वो हाई स्पीड पे है, मतलब कि फुल है और इसके बाद मैं मीडियम टू लो कर दूँगी। 10 मिनट्स के लिए मैं इसे 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करूँगी ताकि जो फ़िश है वो अंदर तक अच्छे तरीके से गल जाए और जो बाहर की लेयर है वो पहले डालने से अच्छी सी क्रिस्पी हो जाए। अब मैं इसको फ्राई करती हूँ और देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा सा उसका कलर आ गया है। और अब मैं इसको चेंज किया है जब सारा जो है बेसन की कोटिंग की एक जो तय है वो बन चुकी है। अब मैंने ये देखिए एक इस तरह की छाननी ली है जिसमें मैं फ़िश को निकाल के रखूँगी। आपने बिल्कुल उसे किसी बंद जगह में नहीं रखना, मतलब कि किसी भी डिब्बे वगैरह में नहीं रखना या प्लेट में नहीं रखना। इस तरह ऑयल जो है वो बाहर नहीं निकलेगा। जैसे ही मेरी फ़िश फ्राई हो गई है, 8 मिनट लगे थे मुझे,
तो मैं इसे निकाल के तो मैंने उस जाली पे रख दिया है। 1-2 मिनट मैं उस जाली पे रखूँगी, इसलिए जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो नीचे से निकल जाए जाली में, और जो हमारी फ़िश है वो मज़ेदार सी क्रिस्पी सी रहे। अब मैं देखें, अब मैं बग़ैर बेसन के भी आपको तल के दिखा रही हूँ कि ये ऐसे भी बहुत मज़े की फ़िश फ्राई बनेगी। ऐसे भी मैंने 2 पीस डाल दिए हैं। अगर आपको बेसन वाली पसंद है तो आप बेसन वाली डाल लें, और अगर आपको इस तरह पसंद है तो आप इस तरह भी इसको फ्राई कर सकते हैं। बस ये फ़र्क है कि जो फ़िश बेसन से डाली जाती है कोट करके, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, और जो फ़िश ऐसे डायरेक्ट ही डाली जाती है उसमें थोड़ा सा कम टाइम लगता है। ये मेरी फ़िश 3 से 4 मिनट में रेडी हो गई थी, क्योंकि ये पीस भी छोटे थे। आपने पीस के हिसाब से भी फ़िश को फ्राई करना है कि आपने कितना पीस डाला है फ़िश का कढ़ाई में। ये देखें, ये पीस का साइज़ मेरा छोटा था, और जिससे मैंने बेसन से कोट किया है वो साइज़ थोड़ा बड़ा था। ओके जी, अब मेरी फ़िश फ्राई हो चुकी हैं, तो चलें इसे सर्व करते हैं कि इसे किस तरह करूँगी। इस तरह ही मैंने बाकी सारी भी फ्राई कर ली थी। ये देखें जी, अब इसके ऊपर आप थोड़ा सा चाट मसाला शामिल करें और इसे लेमन के साथ इंजॉय करें। साथ है जी इमली की चटनी। इसकी रेसिपी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।